अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट के वीकली टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। तो डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं जनाब। आप ये देखें कि डॉलर इंडेक्स जो है वो अपने पोटेंशियल टारगेट को पहुंच चुका है 99.589, और यहाँ पर पहुंचने के बाद प्राइस ने इसको स्वीप किया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और स्वीप हमें हमेशा एक रिजेक्शन दे सकती है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि डॉलर इंडेक्स है तो बेरिश सॉरी, अभी तक इसमें कोई भी बुलिशनेस दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल ये बेरिश ही है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस एक डीप पुल बैक लेगी और इस डेली के फेयर वैल्यू गैप में आएगी, और फिर वहां से हम रिजेक्शन लेंगे। तो अगले एक दो दिन आपको प्राइस में थोड़ी सी बुलिशनेस दिखाई दे सकती है। और ये जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, ये है जनाब 100.784 से लेके 101.837 यूएस डॉलर के दरमियान दरमियान यहाँ पर प्राइस पुल बैक लेगी। और ये हमारा जो फेयर वैल्यू गैप आप देखेंगे परफेक्टली अलाइन हो रहा है जनाब इस स्विंग लो के साथ, जो कि 101.267 है। आप ये देखें कि मैंने ये जो इस वक्त इंडिकेटर लगा के रखा हुआ अपने पास, ये इस इंडिकेटर का नाम है एफवीजी स्ट्रेटजी बेसिक बाय ट्रेडर रियाज। ये मैंने अभी नया नया एक इंडिकेटर आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। ये बहुत सारे काम करता है। ये आपको प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो किस प्राइस पॉइंट पर है, किसी भी टाइम फ्रेम में आप चले जाएंगे तो ये आपको प्रीवियस डे का हाई और लो किस प्राइस पॉइंट पर है ये आपको बताता है। इसके अलावा ये आपको एक स्विंग हाई, एक स्विंग लो और पोटेंशियल टारगेट, यानी पोटेंशियल टारगेट से फायदा ये होता है कि आपको प्राइस की एक्सपेक्टेड डायरेक्शन पता चल जाती है। और इसके अलावा ये आपको एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप और एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिखाता है। इन सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं। एक से ज़्यादा बुलिश फेयर वैल्यू गैप देखना चाहते हो, एक से ज़्यादा बेरिश फेयर वैल्यू गैप देखना चाहते हो, या इसके अलावा अब मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस डे के हाई को शो किया हुआ है, आप प्रीवियस डे के लो को भी शो करवाना चाहते हो तो ये आपके सामने देखें प्रीवियस डे का लो भी चार्ट पर आ गया। अभी हम इन दोनों को अपने साथ चलने देते हैं। तो इसी तरह प्रीवियस वीक का हाई लो, प्रीवियस मंथ का हाई लो अपने साथ शो करवा सकते हैं। तो फिलहाल मेरी जो ओपिनियन है डॉलर इंडेक्स के हवाले से कि क्योंकि प्राइस ने अपने टारगेट को स्वीप किया है तो हम एक डीप पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, इस डीप पुल बैक को हम कब एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, अगर अगले दिन की कैंडल खुले और ओपन होने के बाद यहाँ पर नीचे क्लोजिंग करके एक नया डेली का फेयर वैल्यू गैप बना दे तो फिर हम इसको फर्दर कंटिन्यूएशन में ही कंसीडर कर लेंगे। लेकिन फिलहाल ये एक्सपेक्टेड है कि प्राइस एक डीप पुल बैक ले, इस फेयर वैल्यू गैप में जाए और फिर नीचे आए। इसी वजह से यूरो यूएसडी ने भी आप देखें अपने पोटेंशियल टारगेट जो है, यूरो यूएसडी का जो टारगेट था 1.13907 डेली टाइम फ्रेम में, ये जो टारगेट्स आपको दिखेंगे ये हर टाइम फ्रेम के अपने अपने होंगे। अब 4 एज टाइम फ्रेम का जो टारगेट है वो अभी भी वही टारगेट है जो कि डेली टाइम फ्रेम में प्राइस ने अचीव कर लिया, यानी प्रीवियस डे का जो हाई है वो 4 एज ने अपना टारगेट बना लिया। इसी तरह 1 एज में आप जाएंगे तो 1 एज में प्राइस ने एक नियरेस्ट स्विंग हाई को अपना टारगेट बना लिया, और ये टारगेट बनता है 1.14123, यानी हर टाइम फ्रेम का जो टारगेट है वो डिफरेंट होगा। इसी तरह से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि डॉलर इंडेक्स में मैं थोड़ी सी डीप रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वही डीप रिट्रेसमेंट मैं यूरो यूएसडी में भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्राइस ने अपने टारगेट को स्वीप किया है, इसलिए डीप रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। लेकिन वो ये वाला हमारी एक्सपेक्टेशन वाइड हो जाएगी कब, जब प्राइस यहाँ पर डेली का एक नया फेयर वैल्यू गैप बना दे, फिर हम उस डेली के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये प्राइस डीप रिट्रेस कर सकती है। प्रीवियस डे का हाई भी आपको दिख रहा है और प्रीवियस डे का लो भी आपको दिख रहा है। किसी भी लेवल पर जाकर आप माउस को लेकर जाएंगे तो वो प्राइस लेवल आपको दिखा देगा, चाहे वो स्विंग हाई है, प्रीवियस डे का लो है, या कि पोटेंशियल टारगेट है, कुछ भी है। जीबीपी यूएसडी, तो ये इंडिकेटर आपको ज़रूर लगाना चाहिए। जीबीपी यूएसडी का पोटेंशियल टारगेट जो है वो अप है, यूरो का भी अप है, लेकिन डीप रिट्रेसमेंट जैसा कि मैंने आपको बोला एक्सपेक्टेड है। अगर नहीं होगी, हाँ ये भी हो सकता है, अगर आप अग्रेसिव ट्रेडिंग करना चाहें तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई 4 एज का नया गैप बन जाता है तो भी आप बाय देख सकते हैं। बट एक्सपेक्टेडली प्राइस जो है वो शायद डीप रिट्रेसमेंट लेगी और फिर ऊपर जाएगी। फिर मैं कह रहा हूँ आपसे कि कब आप इसको वाइड कर देंगे, जब प्राइस डेली में एक नया
फेयर वैल्यू गैप बना दे तो फिर आप इसको वॉइड कर देंगे, या डेली 4H में एक नया फेयर वैल्यू गैप बना दें। इसी तरह डॉलर इंडेक्स में भी अगर 4H में नया गैप बन गया या डेली में नया गैप बन गया तो हम इसको भी डीप रिट्रेसमेंट तस्वुर नहीं करेंगे। USD CHF की अगर मैं बात करूं तो इसका प्राइस एक्शन जो है वो सबसे बेहतर है फिलहाल। और आप USD CHF को देखें कि इसने बेहतरीन अंदाज से हमारे पास एक डेली में सेल का फेयर वैल्यू गैप बनाया। हम इस सेल के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखेंगे 0.82606 से लेकर 0.83597 यूएस डॉलर के दरमियान। USD JPY की अगर मैं बात करूं तो USD JPY ने भी बहुत बड़ी रिजेक्शन लिया, लिहाजा एक डीप रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। कोई नया सेल का गैप बनेगा तो फिर हम सेल देखेंगे, वरना एक डीप रिट्रेसमेंट प्राइस लेकर और ऊपर किसी पोटेंशियल टारगेट की तरफ जा सकती है। ऑलरेडी प्राइस जो है वो अपने 4H के फेयर वैल्यू गैप में 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा तशरीफ ले आई है, तो डीप रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। सिल्वर की अगर मैं बात करूं जनाब, सिल्वर की बात करने से पहले मैं बात करता हूं जनाब AUD USD की। AUD USD को क्योंकि हमने डॉलर बेरिश है, AUD USD को बाय करना है, तो AUD USD को आप 0 पॉइंट, ये जो हमारा एक सेल का फेयर वैल्यू गैप है 0.61759 से लेकर 0.6181 के दरमियान इसमें प्राइस आपको अगर सेल के गैप में आती दिखाई दे तो यहाँ से आप इसको बाय देखेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल टारगेट है वो अप ही है 0.63891 यूएस डॉलर। NZD USD का पोटेंशियल टारगेट भी जो है 0.58533 यूएस डॉलर्स है। आप क्या करेंगे, हर डेली के 4H के बाय के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करेंगे। USD कैट का पोटेंशियल टारगेट जो है वो 1.3821 यूएस डॉलर है। देखें इस इंडिकेटर ने आपकी ज़िंदगी कितनी आसान कर दी। आप बस अपना चार्ट ओपन करते हैं और ये इंडिकेटर आपके लिए सारा एनालिसिस करके रेडी कर देता है, क्योंकि यह मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर बना है और ये मैंने खुद बनाया है। आप लोग जानते हैं कि मैं खुद भी एक डेवलपर हूँ। 1.3821 हमारा नेक्स्ट टारगेट है 4H के या डेली के फेयर वैल्यू गैप से। अगर प्राइस डॉलर इंडेक्स की तरह डीप रिट्रेसमेंट लेती है तो इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से जो कि 1.399 से लेकर 1.40753 के दरमियान है, यहाँ से सेल करेंगे, या फिर नया कोई 4H का सेल का गैप बनेगा फिर सेल करेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब सिल्वर की। सिल्वर आप देख सकते हो यार ज़बरदस्त तरीके से बुलिश है, बहुत बेहतरीन प्राइस एक्शन है। और सिल्वर को हम बाय करेंगे जनाब जैसे ही हमें प्राइस इस डेली के गैप में टैप होती दिखाई दे, या डेली का एक नया बाय का गैप बना दे, या 4H का भी कोई बाय का गैप है तो वहाँ से भी आप बाय इसकी देख सकते हैं। तो सिल्वर जो है वो स्ट्रांगली बुलिश है भाई। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल जो है अब एक कंसोलिडेशन फेज में एंटर हो गया। क्रूड ऑयल को हम सेल देखेंगे इस सेल के फेयर वैल्यू गैप से, यानी शॉर्ट टर्म के लिए क्रूड ऑयल जो है वो बुलिश जा रहा है इस सेल के फेयर वैल्यू गैप में 63.90 से लेकर 65.98 यूएस डॉलर्स के दरमियान। जब प्राइस यहाँ जाएगी तो यहाँ से हम इसको सेल ही देखेंगे। और हमारा इंडिकेटर भी ये बता रहा है कि प्राइस का जो पोटेंशियल टारगेट है वो 63.34 यूएस डॉलर है। नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल गैस भी आप देखें कि कंसोलिडेशन में है भाई। और नेचुरल गैस जो है इसकी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, या तो प्राइस कोई डेली में नया बाय का गैप बनाए या डेली में नया सेल का गैप बनाए। ओवरऑल डेली की डायरेक्शन सेल है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई एंट्री पॉइंट नहीं है। अगर यहाँ पर 4H में हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप है जी, 4H में हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप है और ये जो टारगेट है 3.576, होपफुली कि प्राइस इस टारगेट को स्वीप करने के बाद नीचे गिर जाएगी। तो नेचुरल गैस में भी फिलहाल हम सेल ही देख रहे हैं। नेस्डेक की अगर मैं बात करूं जिसको आप NAS 100 या US 100 या US टेक 100 कहते हैं, डेली के फेयर वैल्यू गैप में ज़बरदस्त बाइंग है और हमारा इंडिकेटर हमें बता रहा है कि प्राइस जो है वो 19231.53 यूएस डॉलर की तरफ जा रही है। तो भाई इसको जाने में इसकी मदद करें। 4H में कोई भी बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखे आप इसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। इवन S&P 500 या SPX 500 को भी बाय करेंगे। इसका टारगेट है पोटेंशियल टारगेट 5491.45 जो कि प्रीवियस डे का हाई भी है। इसको भी आपने 4H के 1H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करना है। US 30 जो है वो भी बुलिश है और US 30 का जो पोटेंशियल टारगेट हमारा इंडिकेटर बता रहा है 40914.3 यूएस डॉलर है। इसको भी 4H के
फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करेंगे। और ये जो हमारा इंडिकेटर है इसका नाम है FVG स्ट्रेटजी बेसिक बाय ट्रेडर रियाज। आप इंडिकेटर्स में जाके FVG स्ट्रेटजी लिखेंगे तो आपको ये इंडिकेटर दिखाई देगा। ये अब 42 फिलहाल इसकी डाउनलोड्स हैं और ट्रेडर रियाज ऑफिशियल आपने ज़रूर देखना है। FVG स्विंग टारगेट डेली वीकली मंथली हाई लो डिटेक्टर बेसिक बाय ट्रेडर रियाज, ये इंडिकेटर का असल नाम है। टेस्ला की अगर मैं बात करूं जनाब, तो टेस्ला जो है हमारा इंडिकेटर ये बता रहा है कि टेस्ला बुलिश है 274.69 US डॉलर्स उसका टारगेट है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कम अज कम 4 एज टाइम फ्रेम में आपको बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखे तो बाय कीजिएगा। मेटा की अगर मैं बात करूं तो मेटा भी हमारा इंडिकेटर ये बता रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही है 587.89 US डॉलर्स। तो बिल्कुल आप इसकी ऊपर जाने में मदद करें। जब तक प्राइस डेली में या 4H में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप ना बनाए तो आप इसे बाय मत कीजिएगा। गोल्ड की बात अगर मैं करूं तो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे है। मैंने अपने प्रैक्टिकल ट्रेडिंग रूम के स्टूडेंट्स को इस वीक में भी उन्होंने 2 दफ़ा गोल्ड की बाय मूव्स को कैप्चर किया और बड़ी लंबी लंबी मूव्स को उन्होंने कैप्चर किया है। अगर आप भी फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पे पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं और आपको ये हमारे एनालिसिस पसंद आ रहे हैं या आपको ये अच्छा लग रहा है कि हम जिस तरह से प्राइस के बाइंग या सेलिंग लेवल फाइंड करते हैं, तो आपको हमारा एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स ज़रूर करना चाहिए। एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप दी कैम्बिस्ट एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125 और नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप दी कैम्बिस्ट एकेडमी की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.thecambistacademy.com। बेहतर यही है कि क्विक रिस्पांस के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125। ठीक है, तो गोल्ड ने एक डेली का फेयर वैल्यू गैप बनाया। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि गोल्ड को इस डेली के फेयर वैल्यू गैप में आने दें, फिर इसकी बाय कीजिएगा, क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बुलिश है और हमारे पास यहाँ पर करीब तरीन कोई 4H का गैप भी नहीं है। ये जो 4H का गैप हमें दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाता हूं कि ये 4H का गैप एग्जैक्टली आप देखें वहीं पर ही है जहां पर ऑलरेडी डेली का फेयर वैल्यू गैप है। तो या तो आपको इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से बाय करना है जो कि है जनाब 3099 से लेके 3175 US डॉलर्स के दरमियान क्वाइट ए बिग फेयर वैल्यू गैप, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो 4H फेयर वैल्यू गैप जो है वो हमारे पास मौजूद है जनाब 3176 से लेके 3187। तो या तो आप इस 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे या फिर आप उस डेली के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। और इस 4H के फेयर वैल्यू गैप के पास हमारे पास प्रीवियस डे का हाई भी पड़ा हुआ है 3176.53 US डॉलर्स के दरमियान। तो गोल्ड जो है वो फिलहाल बुलिश ही है मेरी नज़र में, गोल्ड बेरिश नहीं है। इसके अलावा आप लोग यूरो JPY को भी एनालाइज करवाते हैं मुझसे, तो हमारा जो इंडिकेटर है वो बता रहा है 164.183 US डॉलर जो है वो इसका टारगेट है, यानी प्राइस जो है शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश है। तो आप हर 4H के और 1H के फेयर वैल्यू गैप से इसे बाय करेंगे। GBP JPY की अगर मैं बात करूं तो इसका भी जो टारगेट है 189.8245 US डॉलर इसका टारगेट है। इसको भी आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करेंगे 4H में या 1H में, सब फेयर वैल्यू गैप्स में आप इसकी बाय देखेंगे। CHF JPY जो है वो अपने टारगेट को पहुंच चुका, जो कि इसका टारगेट था जनाब 176.108। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी डीप रिट्रेसमेंट इस डेली के फेयर वैल्यू गैप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और फिर हमें बाय मिलने के चांसेस बेशुमार हैं। और ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है 172.964 से लेकर 174.02 US डॉलर के दरमियान हमारा ये फेयर वैल्यू गैप है। इसके अलावा जनाब बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में जो है आप देखें कि अपनी रेजिस्टेंस से लड़ रहा है। आल्दो प्राइस ने अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज किया है, तो लिहाजा प्राइस के बाय जाने के चांसेस बेशुमार हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये इंडिकेटर हमें बता रहा है कि इसका टारगेट है 51893 इंडियन रुपीस, ये इसका टारगेट है।
تو बैंक निफ्टी में फ़िलहाल आप बाय देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर टाइम फ्रेम में कोशिश करें, यानी 4H में अगर आपको कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखे फिर बाय देखिएगा। निफ्टी 50 जो है वो भी अपने प्रीवियस डे से ऊपर गैप अप के साथ ओपन हुआ था और क्लोज भी बुलिश हुआ है, रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज हुआ है। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो इंडिकेटर है उसने 23649 इसका पोटेंशियल टारगेट बताया, यानी हमारा इंडिकेटर भी यही बता रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, तो आप हर 4H के और डेली के बाय के फेयर वैल्यू गैप से, जो पहला बाय का फेयर वैल्यू गैप है ये हमारा लिक्विडिटी वाइड है, यहाँ से आप इसकी बाय देख सकते हैं। तो ये हमारे एनालिसिस थे जनाब, फॉरेक्स मार्केट के वीकली टेक्निकल एनालिसिस थे। किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है। आपसे बुध वाले दिन मुलाकात होती है रात 8 बजे लाइव मार्केट एनालिसिस और फ्री फंडेड अकाउंट गिव अवे के साथ, जो कि फंड योर एफएक्स के ताउन से आपको दिए जाते हैं। तो तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।